गुरुंग्स किचन बेसिकली हिमालयन किचन है, तो हमारे पास सारा तिब्बतियन नेपलीज। लाफिंग इज़ अ कोल्ड नूडल्स। कोल्ड नूडल कोल्ड ही सर्व किया जाता है, इसको ऐसे ही सर्व किया जाता है। मेरे तो हाथ काँप रहे थे ऑर्डर बनाते वक्त, ऐसे हो रहा था कि कैसे बनेगा, ये क्या होगा, पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं। फिर जैसे जैसे हमने भेज दिया। आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में अब खाना भी डिजिटल हो चुका है और क्लाउड किचन का ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से आप अपना क्लाउड किचन खोल सकते हैं। सो वी हैव अदिति टुडे हु इज़ द फाउंडर ऑफ गुरुंग्स किचन, और उन्होंने अपना क्लाउड किचन किस तरीके से शुरू किया, क्या थी उनकी जर्नी, लेट्स अंडरस्टैंड। So hi Aditi. Hi. So how did you start Gurungs Kitchen, जो कि आज नोएडा में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे आ चुका है ऑलरेडी? थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक्चुअली हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। जो क्लाउड किचन का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले सोचा कि मैं खुद ट्राई करती हूँ लाफिंग बनाना। उसके बाद ही क्लाउड किचन पे फोकस करेंगे। तो पहले ये डिश इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी कि ये मेरे को 2 महीने तो इसे बनाने में लग गया फ्रॉम द स्क्रैच। ईच एंड एवरीथिंग वो हमने पूरा घर से किया है। 1 साल हमने घर से चलाया। देन हमें जब पता चला कि हमारे कस्टमर्स बन गए हैं, रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं, देन हमने फिर ये 1 महीने पहले ही क्लाउड किचन स्टार्ट किया है यहाँ पर सेक्टर 46 ट्यूलिप मॉल पे, और मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल। सो लेट्स सी योर क्लाउड किचन। गुरुंग्स किचन बेसिकली हिमालयन किचन है, तो हमारे पास सारा तिब्बतियन नेपलीज डिशेस सारी हैं। तो वो हम अपने मेन्यू में हमने डाला हुआ है और उसको टेस्ट मेंटेन कर रहे हैं हम, और बाकी चीज़ें हम और भी डाल रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारा मेन्यू है उसके लिए ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। वी रियली नीड दिस। डीप फ्रीज़र चाहिए आपको, एक चाइनीज़ या ये चाहिए आपको, एक इंडिया बर्नर भी चाहिए, और ये शेल्फ्स वगैरह, दैट्स इट। सबसे पहले आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा सबसे, और स्विगी और जोमेटो में रजिस्टर करने से पहले आपको ये लाइसेंस चाहिए होता है। लाइसेंस नंबर आप क्या कर सकते हो, आप पहले रजिस्टर कर सकते हो, वहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाएगा फॉर अ टाइम भी। कहाँ पे हम रजिस्टर? FSSI पे। हाँ जी, वहाँ पे फूड लाइसेंस के लिए आपको वहीं पर ही करना है, एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव और बहुत ही सस्ता है, आप खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको वो जो फूड लाइसेंस है आपको स्विगी में अप्लाई करना पड़ेगा। आपका डिश क्या है, आप क्या क्या डाल रहे हैं, आपको फोटोज़ डालनी पड़ेगी, उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस, एग्जैक्टली, और दैट्स इट। प्राइस क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इट्स वेरी इजी, आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। जिसका इंटरेस्ट है फूड में वो डेफिनेटली कर सकता है। वी डू हैव लाफिंग्स, वी हैव वेज लाफिंग्स, जिसमें कि आपको ड्राई लाफिंग, बॉय लाफिंग, एक सूपी लाफिंग है वो भी मिल जाएगा, और चिकन में आपको मिल जाएगा चिकन लाफिंग, चिकन बॉय लाफिंग, चिकन सूपी लाफिंग। तो बेसिकली लाफिंग इज़ अ कोल्ड नूडल्स। कोल्ड नूडल है, कोल्ड ही सर्व किया जाता है, इसको ऐसे ही सर्व किया जाता है, गर्म नहीं आता है ये। तो जो भी अगर कोई पहली बार खा रहा होता है तो हम उसे पहले ही बता देते हैं कि ये ठंडा ही होता है। हाँ जी, आप इसे गर्म नहीं खाते हैं। हाँ जी। और हमारे पास मेन्यू में हमारे मोमो की तरह वेज मोथुक है। वेज मोथुक हो गया आपका वेज वालों के लिए, और चिकन मोथुक हो गया है आपके चिकन वालों के लिए। हाँ जी। जब पहली बार हमने सब रजिस्टर वगैरह कर लिया, उसके बाद हमारा पहला ऑर्डर हमारा 2 दिन के बाद आया था, पहला ऑर्डर। तो हमने सोचा कि अब हमारा बिजनेस तो फ्लॉप हो गया, क्योंकि ऑर्डर तो आ ही नहीं रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है लाफिंग क्या है। तो हमने सोचा यार देखते हैं। फिर जब 2 दिन बाद ऑर्डर आया तो वी वर एक्साइटेड। मैं तो एकदम, मेरे तो हाथ काँप रहे थे ऑर्डर बनाते वक्त, ऐसे हो रहा था कि कैसे बनेगा, ये क्या होगा, पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं। फिर जैसे जैसे हमने भेज दिया। उसके बाद फिर दोबारा ऑर्डर आया। तो बेसिकली हमारा पहले हफ्ते तो हमारे पास मुश्किल से 4 ऑर्डर्स थे, बस ऑर्डर थे ही नहीं। फिर धीरे धीरे 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद मेरा कॉन्फिडेंस तब बिल्ड हुआ जब मेरे पास एक कस्टमर को कॉल आया और उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ इसे बंद मत करना, आपका बहुत अच्छा है और हमें मजनू को टीला नहीं जाना पड़ेगा, एंड हमें नोएडा में ही खाना था और ये बहुत अच्छा है। उसके बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि आई कैन डू इट, और ये बिज़नेस कर सकती हूँ मैं। अपने ऑफिस के साथ साथ इन्होंने मेरी हेल्प करी पैकेजिंग में, मैं बनाती थी और ये पैक करते थे। तो बेसिकली आपको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक जब ऑर्डर थोड़े बढ़ते हैं तो यू कांट डू बोथ। एक अगर बना रहा है, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू नीड समबडी टू पैक योर ऑर्डर्स, पिकअप करना, ऑर्डर्स को रेडी करना, देन डिलीवरी गाइस के साथ हैंडल करना। तो इनिशियली 2 लोग तो चाहिए थे, तो व्हाई नॉट। हम आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम, तो मैंने वहीं से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बेसिकली हमारा जो क्राउड है वो सारा यंग क्राउड है, सारे यूथ ही आके खाते हैं।
तो उस हिसाब से आपको वो जगह देखनी पड़ेगी, आसपास कॉर्पोरेट एरिया है नहीं है, आपको लोकेशन देखना पड़ेगा। लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें। मेरे को खुद का अपना कुछ करना था कि ऐसा कुछ आइडेंटिटी होनी चाहिए अपनी खुद की कि मैंने कुछ किया है अपने लिए। तो गुरुंग्स किचन मैंने अपने खुद के लिए किया है एग्जैक्टली। और women like you are going out and doing something of their own, especially घर में बोला जाता है औरतें घर पे खाना बनाती हैं, आप घर पे खाना बना के बेच भी सकते हो। Exactly. So that's the plus point of having a cloud kitchen. So if you also love to cook and if you're looking for a business opportunity, I think cloud kitchen it's one of the best opportunities जो डिजिटल के आने के बाद जो है, आई थिंक लेडीज़ के लिए तो स्पेशली हाउस वाइफ जो है जो कुछ करना चाहती है उनके लिए तो आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग टू डू। और वो अपने घर से भी कर सकती हैं। घर से भी कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो जैसा हमने बताया एकदम सिंपल प्रोसेस है क्लाउड किचन खोलने का। वीडियो को फिर से देखिए और अपने क्लाउड किचन की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी के वीडियोस में अब हम आपको दिखाएंगे कि लाफिंग कैसे बनाते हैं और नेपालीज डिशेस के बारे में भी। टिल देन डू सब्सक्राइब टू फूड टाइम।